योगी पर निकाली भड़ास तो लोगों ने लगा दी क्लास। मुसलमानों की बात कर बुरे फंसे प्रकाश राज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। योगी ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश क्या दिया, मानो तहलका मच गया। जहां दुकानों पर मुसलमानों ने नेम प्लेट लगा दिए तो विपक्ष ने योगी पर सवाल उठा दिए और तो और बवाल ऐसा मचा कि हर तरफ इसकी ही चर्चा होने लगी, क्योंकि योगी ने कहा था यूपी में कांवड़ रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा। इसमें दुकान मालिक का नाम और पूरी डिटेल लिखी जाएगी। इसके लिए तर्क था कि इससे कांवड़ यात्रियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मतलब दुकानदार का धर्म पता चल सकेगा। फिर क्या था, बवाल ऐसा हुआ जो थमा नहीं और फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कहा गया कि दुकानदारों को नाम पहचान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, दुकानदारों को सिर्फ खाने के प्रकार बताने होंगे, जिसके बाद योगी के विरोधी योगी पर और हमलावर हो गए। फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने वाले प्रकाश राज, जो अपने अभिनय के लिए कम अपने बयानों के कारण पहचाने जाते हैं, उन्होंने भी योगी सरकार पर बड़ा हमला बोल डाला। दरअसल प्रकाश राज ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के स्टेटमेंट को शेयर कर लिखा, कट्टरपंथियों पर करारा तमाचा। और जिस तरह प्रकाश राज ने योगी पर तंज कसा, वो लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने प्रकाश राज की ही सोशल मीडिया पर क्लास लगा डाली। एक यूजर ने लिखा, 2019 में आपको करारा तमाचा लगा, #जस्ट आस्किंग। इसका एहसास जानते होंगे आप। एक यूजर ने लिखा, जो पहले से ही थप्पड़ खा चुका हो वो इसका स्वाद जानता ही होगा। एक और यूजर लिखते हैं कि राष्ट्र विरोधी प्रकाश राज हिंदुओं के विरोध में जब भी कुछ होता है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं देते कि वो अपने कारोबार के लिए आखिर क्यों हिंदू के नाम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके धर्म में हराम है। एक और यूजर ने लिखा, मुझे आशा है कि लोग आपको पेशाब किया हुआ भोजन परोसे। एक और यूजर ने लिखा, अब स्लैप बैक के लिए खुद टाइट रहना। एक और यूजर लिखते हैं कि आजकल ये एक्टर कम 2 रुपए पेटीएम बाज ज्यादा बन गया है। एक और यूजर ने लिखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो बीजेपी के लिए काम कर रहा था, अब तक तो यही रोना था। यानी सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रकाश राज की क्लास लगा दी और आपने देखा कि किस तरह प्रकाश राज को जमकर जवाब दिया गया। बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाने वाले प्रकाश राज बस एक मौका ढूंढते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अपमान कैसे किया जाए। इससे पहले भी वो कई बार इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और इस तरह की हरकत कर खुद की फजीहत करवा चुके हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब भी प्रकाश राज ने पीएम मोदी और योगी पर बड़ा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि एक कलाकार होने के नाते बोलना मेरी जिम्मेदारी है, जब समस्याएं होती हैं तो मुझे आकर खड़ा होना पड़ता है। अगर हम चुप रहे तो भी शरीर की चोटें ठीक हो सकती है, लेकिन जितना हम चुप रहते हैं देश को चोट उतनी ही बढ़ती है। उन्होंने कहा कि एक कलाकार चुप रहता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा समाज चुप हो जाता है। लोकतंत्र में संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्रकाश राज ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि देश में आरएसएस और बीजेपी जैसी कोई अपहरण टीम नहीं है। अगर आप राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं तो आप कितने आंदोलन करेंगे? इसके बाद हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो बचा रह जाएगा, तो क्या आप वापस जाएंगे पाषाण युग तक? उन्होंने कहा था कि मुस्लिम देश में पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल नहीं चाहिए तो बैलगाड़ी में जाओगे क्या? इस बार जीत गए तो और भी शर्म और इज्जत खो दोगे। ये बंदर बनाने के लिए घूम रहे हैं। यानी प्रकाश राज समय समय पर मोदी योगी पर हमला बोलते रहे हैं, लेकिन जनता उन्हें समय समय पर इसी तरीके से जवाब भी देती आई है। यहाँ आपको बता दें कि प्रकाश राज कांग्रेस समर्थक हैं। वो खुद कर्नाटक से आते हैं जहां कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में एक्टर की विचारधारा का साफ पता चलता है। चुनाव के बीच वो कई बार पीएम मोदी पर तंज कस चुके हैं और अब एक बार फिर से अपनी भड़ास निकालकर वो बुरे फंस गए हैं। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।